नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेशन 81 और मैं हूं आपके साथ भावना। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लौरमी क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना लालपुर क्षेत्र के ग्राम मनोहरपुर में संपत्ति के लालच में सगे भाई ने ही अपने बड़े भाई की हत्या की साजिश रच डाली। मुंगेली पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए 11 आरोपियों को 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ग्राम मनोहरपुर निवासी सेवानिवृत्त दामोदर राजपूत 21 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। अगले दिन उनकी मोटरसाइकिल सुनसान रास्ते पर मिली, जिसके बाद थाना लालपुर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल की मदद से त्रिनयन ऐप और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान एक संदिग्ध होंडा ईऑन कार मृतक का पीछा करते हुए नजर आई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक के सगे भाई, भतीजे और अन्य परिजनों ने मिलकर सुपारी देकर हत्या की साजिश रची थी। क्षेत्र में एक मिसिंग केस दामोदर सिंह राजपूत का दर्ज होता है। इसके बाद पुलिस अपना मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए अपना कार्य शुरू करती है। मिसिंग केस को सॉल्व करते करते बाद में पता चलता है कि यह मिसिंग के साथ साथ हत्या का केस है। इसके बाद इसके पूरी घटनाक्रम को पुलिस छानबीन करती है, जिसमें ये पता चलता है कि दामोदर सिंह राजपूत की हत्या प्रकरण, जिसको जाफल हत्याकांड के नाम से हम जान सकते हैं, इसके परिवारजनों में इसके भाई लोग, जिसमें मेन रामपाल और उसके अन्य साथीगण जो परिवार के सदस्यों ने मिल करके इसको हत्या करने का प्लानिंग किया था और संजय यादव नाम के व्यक्ति को सुपारी दिया था, जिसने अपने 5 और साथियों के साथ में मिल करके दामोदर सिंह राजपूत को गायब करने और उसकी हत्या करने और शव को दफनाने का उसने प्लान बनाया था। इस पूरे घटनाक्रम का जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच करने के बाद में घटना का कारण पता चला लालच। दामोदर सिंह राजपूत के मिसिंग होने से पहले दामोदर सिंह ने अपने पूरे ज़मीन और जायदाद और पूरी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे वह अपने भाइयों और उसके पहचान वालों के नाम पर बेचने का कार्य प्रारंभ किया था और लगभग उसने बहुत सारा ज़मीन की रजिस्ट्री अपने रामपाल के कहने पर उसने अपने रामपाल के पहचान वालों के साथ पे किया था। घटना के दिनांक में रामपाल और उसके भाई ने उसको जवारा कार्यक्रम के लिए उसको बुलाया था। जब उसको बुलाया था तो रास्ते में खपरी कला के पास में संजय यादव उसका पीछा करते करते आया और उसको रोका और रोकने के बाद में वहीं पर गमछा बांधे था, उस गमछा से गला घोट करके मार दिया और अपने गाड़ी पर उसको ले करके पंडरिया थाना के पास में देवरसा गांव है, वहां के जंगल में मतलब जा करके शव को उसने वहां पर बरी कर दिया। बाद में इस चीज़ में और हम लोगों को जांच के बाद में ये पता चला कि रामपाल जो है उसकी ज़मीन को हथियाने का प्लान बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात इसको पैसा भी मिलता और इसका ज़मीन था। इसका उसने पूरी की पूरी जो चीज़ें थी यह कई साल पहले लगभग 2016-17 से प्रारंभ कर दिया था और इसने उसकी पत्नी और बच्चों के बीच में भेद करने का काम प्रारंभ कर दिया था। और मृतक दामोदर सिंह राजपूत का उसके बच्चे के साथ में बहुत अच्छा संबंध नहीं था, इसीलिए मिसिंग होने के बाद में रामपाल और उसके भाई ने अपने समाज के काफ़ी सारे लोगों को आया और उसने पहले ही दिन जब अपना ज्ञापन दिया तो उसने हत्या होने वाली बात कही थी, लेकिन उसने कहा था कि उसके बेटे संजय सिंह ने उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया है या हत्या उसने किया होगा। इसी के बेस पर जब आगे हम लोग पता करते गए तो एकदम एक क्लियर हो गया कि ये पूरी हत्या का जो प्लान था यह रामपाल और उसके परिवारजनों ने किया था, जिसको संजय यादव ने यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करने का काम किया। इस पूरे प्रक्रिया में हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिकली ढंग से काम किया। पूरी टीम को डीएसपी हरविंदर सिंह साहब और अपने साइबर प्रभारी प्रसाद सिन्हा साहब, साइबर की पूरी टीम, लालपुर थाना प्रभारी सुंदरलाल गोरले साहब, जगहगांव थाना प्रभारी हमारा सत्येंद्र और पूरी की पूरी टीम ने यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से फैमिली हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री, बेसिक पुलिसिंग, साइबर टेक्नोलॉजी, नेट ग्रेड जैसे कई नई तकनीकों का हम लोगों ने प्रयोग किया। इस घटना में एक अहम बात यह था कि जो मृतक का फ़ोन था, जब हम लोगों ने मिसिंग को ढूंढने का प्रयास किया था, उसका लोकेशन हमको प्रयागराज दिखा, जो कि बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण था। तो बाद में हम लोगों को जब डेड बॉडी मिला तो संजय यादव और उसके साथियों ने बताया कि उन्हीं के साथी लोग उस मृतक के मोबाइल को ले करके प्रयागराज की गंगा नदी में फेंक दिए थे, ताकि घटना के बाद यदि पुलिस इसको ढूंढने का प्रयास भी करती है तो वह उसका लोकेशन ये था
कि या तो ये केस बाद में बंद हो जाएगा तो प्रॉपर्टी उनके नाम हो ही चुकी थी, या दूसरा प्लान था कि बाद में ये समाज में फैला दिया जाए कि वह जीवन से मायूस होकर के उसने जीवन से हार करके वह अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने आप को उसने गायब किया है, या थर्ड उनका प्लान